Attention, look on the board, come on the board, stop writing। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है एक नया लेक्चर है, नया टॉपिक, नया चैप्टर, नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स का ये लास्ट चैप्टर होता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा चैप्टर, 2 क्लास इसमें होता है। आज ही ख़त्म भी हो जाएगा, दूसरे लेक्चर में देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये इस चैप्टर की बहुत सारी बातें पहले पढ़ाई गई है आपको पिछले लेक्चर्स में। आप देखते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, जो भी गैसेस के लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशंस, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे थोड़ा लोड कम हो चुका है। यहाँ पे मेनली हम फोकस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फिर उसी थ्योरी के हेल्प से एक फॉर्मूला निकालेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर ऑफ वाल। किसी बर्तन में अगर गैस मॉलिक्यूल्स भर देते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स उस बर्तन के दीवार के चारों तरफ क्या करती है, प्रेशर लगाती है। तो कितना प्रेशर लगाएगी उसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअल में दोस्तों गैस 2 तरह के माने जाते हैं, एक रियल गैस जो एक्चुअल में होता है, और दूसरा आइडियल गैस। ये आइडियल गैस इज़ हाइपोथेटिकल गैस, काल्पनिक गैस है, और इसी से रिलेटेड है ये सारे लॉ। ये सारे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब है किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है। तो आइडियल गैस में पहला जो इसका काइनेटिक थ्योरी कहता है कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो एस्फेरिकल होता है। हर मॉलिक्यूल्स का शेप एस्फेरिकल होगा। ये रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब सॉलिड, मजबूत होते हैं। ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होते हैं। ये हमेशा रैंडम मोशन में होता है। गैस मॉलिक्यूल्स कभी भी रेस्ट में नहीं होते, हमेशा मोशन में होते हैं, हर डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर डायरेक्शन में ये रैंडम मोशन में होते हैं। इनके बीच हमेशा टक्कर भी होता रहता है, लेकिन ये टक्कर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होता है। मैंने आपको एक चैप्टर भी पढ़ाया था कॉलिजन, जिसमें टाइप्स में एक इलास्टिक कॉलिजन था, जिसका एग्जांपल दिया गया था कॉलिजन अमॉन्ग आइडियल गैस मॉलिक्यूल। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का टक्कर हमेशा परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, और उनके बीच माना जाता है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। The force of attraction among ideal gas molecules is 0. There is no any effect of gravity force on gas molecule. जब मास ही हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, साइज नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो उन पे ग्रेविटी फोर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट ओबे लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, सब कुछ को ये ओबे करता है। इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। और भी बातें आप ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, इसके बाद परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होने के कारण टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये भी आप जोड़ सकते हैं फॉर आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा इसका कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। लास्ट पॉइंट कहा गया कि जिस बर्तन के अंदर रखेंगे उसके वाल पे ये प्रेशर लगाएगा। तो यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज का, कितना प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। उस फॉर्मूले को हम लोग डिड्यूस करने जा रहे हैं। इसके लिए मान लिया एक क्यूब है जिसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, x एक्सिस डायरेक्शंस में वेलोसिटी u है, y एक्सिस में v है, z एक्सिस में w है, एक का। और जितने भी पार्टिकल्स हैं, एक का u1, दूसरे का u2 डैश डैश un, x एक्सिस में, y एक्सिस में v1 v2 डैश डैश vn, z एक्सिस में w1 w2 डैश डैश wn। अब देखिए एक पार्टिकल जैसे यहाँ पे u1 वेलोसिटी से आया, टकराया, फिर वापस हुआ, तो
तो वापस भी उसी वेलोसिटी से होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसलिए यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम निकाला गया mu1 माइनस माइनस mu1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2mu1, क्या आ गया 2mu1। अब ये चेंज इन मोमेंटम निकल चुका है, चेंज इन मोमेंटम निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बैठिए वदूद साहब, अब्दुल वदूद साहब। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइडेड बाई टाइम, इसलिए डिवाइडेड बाई टी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पढ़ा था, F बराबर dp बाई dt। देखिए हम लोगों को प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स निकालना होगा, फोर्स का फॉर्मूला dp बाई dt। चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। इसलिए पहले मैंने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम, इसके बाद रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टाइम से डिवाइड किया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को ही फोर्स कहेंगे। और टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई वेलोसिटी। ये जो ए जा भी रहा है, ए आ भी रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2a हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या है u1। अब ये u1 ऊपर चला गया तो u1 स्क्वायर हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स निकल चुका है, एरिया इसका हम लोग पूरे क्यूब का नहीं लेते हैं, इसके एक एक सरफेस का लेते हैं। 6 सरफेस होते हैं, हर एक स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर करते हैं। अब इस फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करें, ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। ए क्यूब को ही वॉल्यूम कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, भुजा क्यूब, दैट इज ए क्यूब। ए क्यूब को ही क्या कहा, वी कहा, क्या कहा, वी। तो एक मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा रहा है, टोटल मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स लगाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा, तो आप पहले फर्स्ट के लिए mu1 स्क्वायर बाई वी, दूसरे के लिए mu2 स्क्वायर बाई वी प्लस डॉट डॉट mu1 स्क्वायर बाई वी करेंगे, m बाई, फिर इसके लिए y एक्सिस में अगर आते हैं, y एक्सिस में u को बदल के क्या कर देंगे, वेलोसिटी चेंज हो। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। x एक्सिस में वेलोसिटी u1 u2, y एक्सिस में वेलोसिटी v1 v2, z एक्सिस में वेलोसिटी w1 w2। तो बाकी मास तो नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, एक ही कंटेनर है, सारे पार्टिकल्स के मास इक्वल होते हैं। अब आप एवरेज प्रेशर निकालें, 3 प्रेशर है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों को जोड़ें, 3 से डिवाइड करें, दैट विल बी एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर। अब आप सबको जोड़ें, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ जोड़ते हैं, एक लंबा इक्वेशन आएगा। इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट किया है, 2 वाले को गैप कर दिया, इसका शुरू और लास्ट रहने दिया, सबका शुरू और लास्ट रहने दिया है। mu1 स्क्वायर बाई, देखिए इससे ये लिया और ये वाला बीच का डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट क्या मतलब बीच में है वो, इसी तरह से इसमें भी किया, w में भी किया। अब u1 स्क्वायर m बाई v, सब में देखिए कॉमन आ रहा है, m बाई v, 3v को बाहर निकाल दीजिए, अब बचेगा u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं c1 स्क्वायर, ये c1 स्क्वायर डॉट डॉट cn स्क्वायर। अब एक n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, m इंटू एन को एक साथ लिखें, m इंटू एन दैट इज कैपिटल M, टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और ये जो पूरा c1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट cn स्क्वायर बाई n है, इसको c स्क्वायर कहेंगे। इस तरह से p का फॉर्मूला हो गया mc स्क्वायर बाई 3v, यहाँ m इंटू एन होगा कैपिटल M। तो फाइनल देखिए, एक पार्टिकल का मास m है, तो n पार्टिकल का क्या मास होगा, m इंटू एन, m इंटू एन इज दैट इज कैपिटल M, टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज टेकन एज कैपिटल M। और ये पूरा जो c1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट cn स्क्वायर बाई n है, इसको कहते हैं हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए सब पे स्क्वायर है, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन निकालना है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे। और स्क्वायर भी हटा दें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको शॉर्टकट में RMS वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसलिए लिखा गया है वेयर सी इज RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लें, mc स्क्वायर बाई 3v,
mc²/3b। इस फॉर्मूले से कई रूप बदल सकते हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, जो लॉ चाहें सो लॉ आप प्राप्त कर सकते हैं। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो अगले लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे। इस फॉर्मूले से आप बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, धन्यवाद।